पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी विशाल। दोस्तों, हमारी जिंदगी में हमारे कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। अच्छे हों या बुरे, अच्छे कर्म किए तो आने वाला जीवन अच्छा मिलेगा, परिवार अच्छा मिलेगा, पैसा दौलत हर चीज भरपूर मिलेगी। लेकिन अगर कर्म बुरे किए तो आने वाले कल में गरीबी, बीमारियां, रिश्तों से धोखे, ये सब मिलेगा। आज का ये केस भी कुछ ऐसा ही है, जिनका नाम है विशाल। मेरा नाम विशाल है, मेरी उम्र 46 वर्ष है। मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं हमेशा यह सोचता था कि पैसा ही सब कुछ है, मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूं। शायद मेरे अंदर बहुत घमंड था पैसे को लेकर। यहां तक कि जो लोग मेरे पास काम करते थे, मैं उन्हें भी बहुत बार बेइज्जत करता था, सिर्फ यही बोलकर कि तुम लोग कभी अमीर नहीं हो सकते, तुम लोग ऐसे ही मर जाओगे। इस तरीके से कहकर मैं उन लोगों की भी बहुत बार बेइज्जती करता था, क्योंकि शायद मेरे अंदर पैसे को लेकर बहुत घमंड था। लेकिन कोविड के दौरान मेरे माँ बाप और मेरी बीवी मेरे सामने दम तोड़ गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मेरा पैसा कुछ नहीं कर सका, मेरा पैसा किसी काम नहीं आया और मैं इतना टूट गया कि मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया। समझ में नहीं आया कि एक ही दम ऐसा कौन सा गुनाह मेरे सामने आ गया कि एक ही झटके में सब कुछ चला गया। अब मैं एक बिजनेसमैन तो हूं, लेकिन सिर्फ नाम का, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है और शायद मेरे अंदर से वो बिजनेसमैन भी मर चुका है। दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लूं, क्योंकि हमेशा जिस पैसे के पीछे मैं भागता था वह पैसा मेरे किसी काम नहीं आया। वो दौलत मेरे परिवार को नहीं बचा सकी। मेरी जिंदगी बिल्कुल थम सी गई है और मैं जिंदगी से इतना निराश हो चुका हूं कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन सा गुनाह मेरे सामने आ गया जो हंसती खेलती जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। दोस्तों, वक्त सदा एक सा नहीं रहता, इसलिए हमें अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो सब कुछ दे सकता है तो एक ही झटके में वो सब कुछ हमसे ले भी सकता है। दोस्तों, आज का रिग्रेशन शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस चैनल से होने वाली सारी कमाई हम कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए यूज करते हैं। हो सके तो आप भी इस पुण्य के कार्य में अपना हिस्सा दें और उनकी दुआएं लें। हमने विशाल का रिग्रेशन किया, वक्त के पहिए को उल्टा घुमाया और सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए बीते हुए कल के पन्नों को खोलना शुरू किया। हमने विशाल से पूछा, क्या देख पा रहे हो? तो विशाल ने अपने आप को एक जिम्मेदार के रूप में देखा। विशाल ने देखा कि वह एक जिम्मेदार है, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए है, लंबा कद है। उसने देखा कि वह एक जिम्मेदार है और बहुत से लोग उसके पास मजदूरी करते हैं। हमने पूछा कि लोग तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं? तो उसने बताया, रणविजय। विशाल ने देखा कि वह किसी देवी का भक्त है और बहुत पूजा करता है, बहुत आस्था रखता है देवी पर और देवी के नाम पर पुण्य भी करता है, कुछ दान पुण्य कुछ ऐसा भी उसने देखा कि वह करता है और उसकी देवी पर बहुत आस्था है। ऐसा विशाल ने अपने पास लाइफ में देखा। जब हमने विशाल को उसके घर परिवार के बारे में जानने को कहा तो उसने देखा कि उसका बहुत बड़ा घर है और
बहुत बड़ा सा परिवार है, लेकिन कोई भी रिश्ता इस जन्म में उसके साथ नहीं है। उसने देखा कि उसके बूढ़े माँ बाप हैं जो उसे हमेशा कहते हैं कि भगवान से डरो। यह बात उसने 2-3 बार रिपीट की। तब हमने विशाल से पूछा कि इसे जानने की कोशिश करो कि आखिर तुम ऐसा क्या करते हो या तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें यह वर्ड बोलते हैं कि भगवान से डरो। तब विशाल ने देखा और बताया कि अंग्रेजों का राज है और वह लोगों की मुखबरी करता है और अंग्रेजों को जानकारी दे देता है, जिससे अंग्रेज हुकूमत लोगों पर बहुत अत्याचार करती है, उन्हें मार देती है। इस तरीके से लोग जो है उसे बहुत बद्दुआएं देते हैं। इसीलिए उसके माँ बाप उसे यही बात कहते हैं कि भगवान से डरो, क्योंकि वह जानते हैं कि वह बहुत से लोगों की बद्दुआएं ले रहा है, वह बहुत गलत काम कर रहा है सिर्फ कुछ पैसे के खातिर। इसके बाद हमने विशाल से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे पास्ट लाइफ में, या ऐसा तुमने क्या किया था कि जिसकी वजह से तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी एकदम से उजड़ गई, एकदम से तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो गया, तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया। यह जानने की कोशिश करो। तो विशाल ने बताया कि वह देवी की बहुत पूजा करता था, जिसके कारण उसे दौलत मिली, उसे अच्छा घर परिवार मिला, लेकिन बहुत से लोगों की बद्दुआएं उसने ली, जिन्हें अंग्रेज हुकूमत ने बेकसूर होते हुए भी जान से मार दिया, बहुत तशद्दुद किया, और उन लोगों की बद्दुआओं की वजह से ही उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। हमने पूछा लेकिन तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारी बीवी का क्या कसूर था जिसकी वजह से इतनी कम उम्र में तुम्हारी बीवी की भी जान चली गई, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें छोड़कर चले गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो विशाल ने बताया कि वह सब अपने कर्मों के हिसाब से अपनी उम्र भोग कर गए हैं और मुझे मेरे किए हुए कर्मों की सजा मिली है, जिसकी वजह से मैं आज बिल्कुल जीरो हूं। बिजनेस भी खत्म हो गया, परिवार भी खत्म हो गया और मैं बिल्कुल जीरो हो गया। दोस्तों, कहने और सुनने को ये बातें शायद बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। भूले से भी किसी की बद्दुआ ना लें। पता नहीं कौन सी बद्दुआ कौन सी जिंदगी में कब क्या बुरा कर दे आपका। इसलिए जो भी करें वह सोच समझ के करें। कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचें कि कहीं आज का थोड़ा सा या छोटा सा लालच आने वाली पूरी जिंदगी बर्बाद ना कर दे, क्योंकि ना जाने कौन सी जिंदगी का किया हुआ कोई बुरा कर्म कब हमारे सामने आ जाए। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपसे फिर से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ इसे शेयर भी जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से जो भी कमाई आती है 10-20 हज़ार 30 हज़ार वो सब हम कुछ जरूरतमंद लोगों के काम में लगाते हैं ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। हो सके तो आप भी इन दुआओं के हिस्सेदार बने, ऐसे लोगों की दुआएं लें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।